to show the demonstration video of the topic sectors of Indian economy. I want to show the primary sector, tertiary sector, and what is secondary sector. Economy. What is economy? फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि डेवलपमेंट और इकोनॉमी का कनेक्शन देखा था. तो इकोनॉमी में पीपल आर एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज. आजकल जैसे वेरियस एक्टिविटीज एग्रीकल्चर, एजुकेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर, ऐसे अनकाउंटेबल सेक्टर्स बढ़ चुके हैं इंडिया में. एंड दिस मेक्स अप द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. एंड we categorize into three sectors, that is primary sector, tertiary sector and secondary sector. And they all are interlinked with each other. They are interdependent on each other. I will show how they are interdependent on each other. First of all, primary sector. In primary sector is also known as agriculture sector. Primary sector में क्या होता है? Natural goods produce होता है, जो कि एक गुड के लिए बेस है. सेकेंडरी सेक्टर में, इंडिविजुअल सेक्टर में, जो कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं. प्राइमरी सेक्टर के नेचुरल गुड्स को सेकेंडरी सेक्टर में लाके मैन्युफैक्चर किया जाता है. एट लास्ट द इंपॉर्टेंट सेक्टर, दैट इज द टर्शियरी सेक्टर, जो कि अभी इंडिया में बहुत बढ़ रहा है. दैट हेल्प्स टू डेवलप अदर सेक्टर्स. लेट्स मूव ऑन टू प्राइमरी सेक्टर. एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. प्राइमरी सेक्टर में मेनली ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. एप्पल, banana, that is all come under agriculture. When we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector. इसीलिए हम प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर ही बाकी दो सेक्टर्स का बेस है. अब व्हाई प्राइमरी सेक्टर इज सो इम्पोर्टेंट? हियर इज द आंसर. प्राइमरी सेक्टर इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक. जैसे कि मैंने बताया अभी, बाकी दो सेक्टर्स का बेस फॉर्म करता है प्राइमरी सेक्टर. देन since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agricultural and related sector. Primary sector को हम agriculture और related sector भी कहते हैं. Now let's move on to secondary sector. The secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with the industrial activity. मान लीजिए हमारे पास एक टमाटो है और टमाटो केचप बनाना है, तो टमाटो केचप बना के टमाटो तो इंडस्ट्री तो जाना ही होगा ना, तो वही हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी. दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट केम अप. इट इज आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर. मेन सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री रिलेटेड काम होते हैं, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं. दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर ऑफ आवर कंट्री. These activities that helps in the development of the primary and secondary sector. As I told in secondary sector, the primary sector, the tertiary sector plays a pivotal role in the primary and secondary sector. It helps the development of the primary and secondary sectors like manufacturing, banking, etc. These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or support from the production axis. जैसा हमने देखा प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में कुछ गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, टर्शियरी सेक्टर में कुछ गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते, बट दे आर द हेल्पिंग हैंड फॉर द प्राइमरी एंड बोथ सेकेंडरी सेक्टर. Since these activities generate service rather than goods, the tertiary sector is also called service sector. IT sector is known as tertiary sector, जैसे जॉब प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हम सर्विस सेक्टर को टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं. Now, expanding of nature of tertiary sector, both primary and secondary sector are helping the tertiary sector to grow very well in India.